नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त रोशन आज आपके लिए लेकर आया हूं अलंकार की एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद दोस्तों आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों आप ना तो किताब लेंगे ना ही कोई ट्रिक याद करनी है आपको। आप केवल कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जाएंगे और अपना क्वेश्चन सही करके आएंगे। किसी पेपर में जाएंगे आप 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। दोस्तों अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है अलम और कार। अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर अलम का अर्थ आभूषण है। आभूषण दोस्तों जैसे हम लोग कोई हमारी जो स्त्री होती है, कोई स्त्री, वो स्त्री क्या करती है, आभूषण धारण करती है तो उसमें सुंदरता उत्पन्न होती है। वैसे ही दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला जो है वो शब्दालंकार और दूसरा जो है वो अर्थालंकार। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नोट पॉइंट कुछ लिखा गया है। आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है। इसको हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों कि आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद मान लिया है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए हम अलंकार की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्द अलंकार। पहले हम लोग जानेंगे दो भेद होते हैं, शब्द और अर्था। तो दोस्तों पहले शब्द अलंकार के भेद के बारे में, शब्द अलंकार और शब्द अलंकार के भेद के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए अगर शब्द अलंकार, तो जहाँ पर काव्य की शोभा शब्दों द्वारा बढ़ाई जाए वहाँ पर दोस्तों शब्द अलंकार होते हैं। अब शब्द अलंकार का पहला जो होता है दोस्तों अनुप्रास अलंकार, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आज हम ना तो किताब की परिभाषा जानने वाले हैं और ना ही कोई ट्रिक जानने वाले हैं। केवल और केवल छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप पूरे अलंकार को हमेशा हमेशा के लिए अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा दोस्तों? वर्ण बार बार आएगा। क्या होगा? वर्ण बार बार आएगा। तो दोस्तों जैसे देखते हैं कुछ उदाहरण है यहाँ पर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी। दोस्तों यहाँ पर खेल रही थी थल में हो जाएगा। जो यहाँ पर हाल लिखा है दोस्तों ये गलत हो गया है, यहाँ पर थल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों थल, थल में। यानी देखिए चारु चंद्र की चंचल, देखिए दोस्तों चा 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 वर्ण की आवृत्ति हुई है। यानी कि दोस्तों वर्ण बार बार आए हैं। कौन कौन से वर्ण? चा 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 की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए दोस्तों इस पंक्ति में क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पहला उदाहरण समझ आया होगा। तो दोस्तों आइए अगला देख लेते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश उजियाला। तो दोस्तों मधुर, फिर मधुर, मुस्कान, मनोहर और मनुज। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माँ 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 और माँ की ही आवृत्ति बार बार हो रही है। यानी कि दोस्तों माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि वर्ण बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर भी इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अनुप्रास अलंकार एकदम से क्लियर हो गया होगा। आइए अब यमक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार, दोस्तों यमक अलंकार एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक ही शब्द और उसमें क्या था दोस्तों? वर्ण और शब्द में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। अगर आपको वर्ण और शब्द में कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके एक वीडियो देख सकते हैं जिसके माध्यम से आपको वर्ण और शब्द में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों देखते हैं, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ जो हो दोस्तों वो अनेक हो। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर है उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। क्या दोस्तों? काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये घटा और ये घटा। दोस्तों एक घटा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बादल। और दूसरे घटा का क्या अर्थ है? कम होना। दूसरे का क्या हो दोस्तों? कम होना। अगला देख लेते हैं। अगला उदाहरण है कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय या खाए बौरात नर या पाए बौराए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कनक और कनक, कनक कनक दो बार आया है। दोस्तों एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन इसके
अर्थ अलग अलग हैं। जैसे दोस्तों एक कनक अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मैं आशा करता हूँ यमक अलंकार भी एकदम अच्छे तरीके से आ गया होगा। केवल ये देखना है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग किताब की कोई परिभाषा नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई ट्रिक अपना रहे हैं, केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। वहाँ पर क्या था दोस्तों, वहाँ पर आइए देखते क्या था कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ पर शब्द आ रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। एक ही शब्द के क्या होंगे दोस्तों, अनेक अर्थ होंगे। तो आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर। यहाँ पर दोस्तों एक लाइन छूट गई है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। जो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया, हमने बोला कि सुवर्ण। सुवर्ण का दोस्तों यहाँ पर हम लोग तीन अर्थ ले सकते हैं। सुवर्ण का तीन अर्थ ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि सुवर्ण में देखिए दोस्तों इसकी पूरी पंक्ति है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुवर्ण जो है एक शब्द है, इसका दोस्तों अनेक अर्थ है। जैसे कि अगर कवि की बात की करी जाए इसमें, तो कवि इसमें अच्छे शब्द ढूंढेगा सुवर्ण में। और दोस्तों यहाँ पर अगर व्यभिचारी को देखा जाए तो वह सुंदर नारी को ढूंढेगा, किसमें दोस्तों, सुवर्ण में। उसके बाद दोस्तों अगला है चोर, जो कि चोर क्या ढूंढेगा दोस्तों, खजाना ढूंढेगा या फिर सोना ढूंढेगा या फिर धन ढूंढेगा दोस्तों। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है हम लोगों का, अगला उदाहरण है दोस्तों हम लोगों का, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर दोस्तों जो पट आया है, जो एक पट शब्द आया है दोस्तों, इस पट शब्द के दो अर्थ हैं। जैसे कि एक पट का अर्थ हो गया, पट का एक अर्थ हो गया क्या दोस्तों कि वस्त्र, और एक पट का अर्थ हो गया क्या दोस्तों, किवाड़। यानी कि दोस्तों पट के दो अर्थ हो गए। पट के कितने अर्थ हो गए दोस्तों, दो। पहला वस्त्र हो गया और दूसरा किवाड़ हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग जानते हैं अर्था अलंकार के बारे में। हम लोगों ने शब्दा अलंकार अभी तक देखा, अब दोस्तों हम लोग अर्था अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं अर्था अलंकार। अर्था अलंकार का जो दोस्तों होता है वो पहला उपमा अलंकार होता है, जो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो देखिए आइए चलते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे माता और पिता के बीच जो चिन्ह लगता है वही योजक चिन्ह होते हैं। आए वह शब्द सा सी से सरिस आ जाए। यानी कि दोस्तों योजक चिन्ह तो आए लेकिन उसके साथ शब्द सा सी से सरिस आ जाए। जैसे दोस्तों आइए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह आया है और उसके बाद सा आ गया है। हमने कहा कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए वह शब्द सा सी से सरिस आए, तब दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह आया है उसके बाद ये सा आ गया है, तो इसलिए इस पंक्ति में क्या है दोस्तों, उपमा अलंकार है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है हम लोगों का, कर कमल सा सुंदर है। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए कर कमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल होना चाहिए दोस्तों, कोमल। तो दोस्तों यहाँ पर कर कमल सा कोमल होना चाहिए, कोमल। यानी कि दोस्तों कर कमल सा, दोस्तों हमने क्या बताया, थोड़ा सा जो कंसेप्ट हमने बताया वो ये है
कि योजक चिन्ह तो आए, उसके बाद सा सी से सरिस आ जाए तब वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो दोस्तों आइए अगला देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आया है, सरिस आ गया है, वो भी योजक चिन्ह के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको उपमा अलंकार अच्छे तरीके से आ गया होगा, अब आपको कभी भूलना नहीं है। आइए आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों का दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यानी कि दोस्तों आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग, और इसको भी उड़ाते हैं जल्दी से, ताकि दोस्तों कि हमें रूपक अलंकार कभी भूले ना, क्योंकि जस्ट उसके उल्टा है दोस्तों, जस्ट उसके उल्टा है जो अभी हमने पढ़ा है। जैसे कि दोस्तों देखते हैं, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी सरिस ना आए, यानी कि दोस्तों शब्द सा सी से ना आए, क्या है, जब पंक्ति में केवल और केवल योजक आए और सा सी से ना आए, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, रूपक अलंकार होगा। और इसमें क्या था दोस्तों, इसमें ये था कि हम लोग क्या करते थे, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व शब्द सा सी से सरिस आ जाए तब वहाँ पर उपमा होता था। तो दोस्तों आइए, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे है यहाँ पर चरण चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल के बीच योजक चिन्ह लगा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए सा सी नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो दोस्तों आइए अगला देख लेते हैं। मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्र और खिलौना के बीच योजक शब्द आ गया, लेकिन सा सी से सरिस नहीं आया, इसलिए हम लोग तुरंत ऑप्शन मार देंगे जिसमें लिखा होगा रूपक अलंकार। तो दोस्तों आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मैल धुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रेम और सलिल के मध्य में जो चिन्ह लगा हुआ है वो योजक है, इसलिए फिर उसके बाद स सी से सरिस नहीं आया है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन रूपक अलंकार पे टिक कर देंगे। आइए आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि दोस्तों, यदि पंक्ति में मनु का दोस्तों, मनु मानो जनु जानो आदि आते हैं, और दोस्तों इसके आगे एक और शब्द जोड़ लीजिएगा, ज्यों और त्यों आ जाए, तो दोस्तों वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देखिए, नेत्र मानो होगा दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर मानो होगा, मानो, नेत्र मानो कमल है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, मानो आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद देखो अगला है, मुख मानो चंद्रमा है। जो मुख है वो मानो क्या है, चंद्रमा है, इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, मानो यानी कि हमने क्या कहा कि यदि पंक्ति में, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यदि पंक्ति में मनु मानो जनु जानो आदि आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार तक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों हम लोगों का अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बता दूँ आपको कि जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले मैं पढ़ा रहा था। वो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तब तक मैं पढ़ा ही रहा था। तो क्या हुआ दोस्तों, आश्चर्यचकित हुए आप? हाँ, हमने अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा है, बढ़ा चढ़ा करके कहा है दोस्तों। यही चीज़ होता है अतिशयोक्ति में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति हो जाती है। जैसे कुछ यहाँ पर उदाहरण हमने लिए हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए दोस्तों, राजा इस तरफ सोच ही रहे हैं, तब तक उनका जो घोड़ा चेतक था वो नदी के उस पार हो गया। अगला है दोस्तों, हनुमान जी के पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगने पाई। सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, और लंका पूरी की पूरी लंका जल गई, और जितने वहाँ पर राक्षस या निशाचर थे वो क्या हो गए, भाग गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अतिशयोक्ति है
कि छोटी सी पूंछ में आग नहीं लग पाई लेकिन पूरी की पूरी लंका जल गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अतिशयोक्ति अलंकार आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। आइए अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मानवीयकरण अलंकार। तो दोस्तों मानवीकरण अलंकार में कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, हमको ये देखना है जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, यानी कि दोस्तों जो प्राकृतिक ने हमारी बनाई है और उसमें मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर है आए बसंत महंत, यानी कि बसंत ऋतु की बात हो रही है दोस्तों। जब बसंत ऋतु आती है तब की बात हो रही है, आए बसंत महंत। दोस्तों इसमें देखिए बसंत क्या है कि एक ऋतु है और ऋतु किसने बनाया है, प्राकृतिक ने बनाया है, यानी भगवान ने बनाया है। तब दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान चलकर आया हो। तब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं आए बसंत महंत, जैसे कोई रिश्तेदार या कोई मानव चल कर आया हो। अगला है जगी वनस्पतियाँ अलसाई, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। वनस्पतियाँ कभी अपना मुख धोएंगी दोस्तों, लेकिन हम लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि इनमें मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो। अगला है दोस्तों फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। दोस्तों कभी फूल हंसेंगे या कभी कलियाँ मुस्काएंगी नहीं, लेकिन हम लोग इनको ऐसे व्यक्त कर रहे हैं जैसे कि इनमें जान हो, यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो, मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन हो रहा है। इसलिए दोस्तों ये क्या हैं, ये सभी मानवीय अलंकार के उदाहरण हैं, मानवीयकरण अलंकार के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।